अब देखते हैं आगे, इसमें हम अपनी अगली वर्कशीट को, हमें परिवार में क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, सही बॉक्स में सही और गलत बॉक्स में गलत का निशान हमें लगाना है। तो जैसे माँ की मदद नहीं करना, तो माँ की मदद नहीं करना ये बात गलत है, यहाँ पर आप लगाएंगे गलत का निशान। घर की चीज़ें यहाँ वहाँ फैलाना, घर की चीज़ें यहाँ वहाँ फैलानी नहीं है, तो ये भी गलत है, यहाँ पर आप लगा देंगे गलत का निशान। बुजुर्गों का ख्याल रखना, ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर लगाएंगे आप बिल्कुल सही का निशान। सबका सम्मान करना, सही बात है, सही का निशान लगा देंगे। घर के सभी कामों में एक दूसरे की मदद करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। असभ्य बर्ताव करना, ये बात यहाँ पर गलत है, तो इसमें आप लगाएंगे गलत का निशान। तो इस तरह से आप इसमें सही और गलत का निशान लगा देंगे। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है इसमें, घर में बिना बताए दोस्तों के साथ घूमने क्यों नहीं जाना चाहिए। अगर आप बिना बताए घर से बाहर जाएंगे तो आपके घर के सदस्य आपको ढूंढते फिरेंगे, फिर वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब उन्हें यही नहीं पता रहेगा कि आप कहाँ चले गए हैं तो वो इधर उधर आपको खोजते फिरेंगे और वो दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आप जहाँ भी जाना आपको है तो आप ज़रूर अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मम्मी पापा को बता कर जाएं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर के सदस्य परेशान हो सकते हैं। इसलिए बिना बताए बाहर नहीं जाना है। आगे देखते हैं, क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, आप उनकी देखभाल कैसे करते हैं। अगर है तो आप उनकी देखभाल कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो आप लिखेंगे हाँ, हाँ है। उनके दैनिक कार्यों को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। किस तरह से मदद करते हैं, वो जो भी चीज़ मांगते हैं उनको उठा कर देते हैं। मान लीजिए उन्हें चलने में, देखने में परेशानी होती है, उन्हें उठने में परेशानी होती है, उन्हें खड़े होने में परेशानी होती है, तो उनके जो दैनिक कार्य हैं आप उनकी सहायता कर सकते हैं, उन्हें साथ में ले जा सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं। वो पानी मांगते हैं, आप पानी दे दीजिए। वो खाना मांगते हैं, आप उन्हें खाना दे दीजिए। वो अगर एक तरफ से उठ करके दूसरी तरफ बैठना चाहते हैं, आप उन्हें बैठा दीजिए। तो ये बहुत सारी तरह से आप उनकी सहायता कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हमारा चौथा प्रश्न है इसमें, मोहन के माता पिता उससे कहते हैं कि बिना पूछे, बिना किसी से पूछे दूसरों की कोई चीज़ नहीं लानी चाहिए, फिर भी वह बिना किसी से पूछे अपने दोस्तों की चीज़ें घर लाता है। तो क्या वह सही है या नहीं, ये हमें लिखना है। तो ऐसा करना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ऐसा करना गलत है, क्योंकि इससे मोहन के प्रति उसके दोस्तों का विश्वास कम होता है, इसलिए ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। लोग उसे चोर समझ सकते हैं, क्योंकि वो जब बिना बताए किसी की चीज़ अपने घर ले जाएगा तो फिर जिसकी वो चीज़ है वो तो उसे ढूंढेगा, और उसे जब वो नहीं मिलेगी और अगले दिन उसे पता लगेगा कि वो मोहन के पास है, तो वो मोहन को चोर समझ सकता है, उसके प्रति वो विश्वास अपना खो देगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें अगली वर्कशीट है, आपके और आपके मित्र के घर में होने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में लिखिए। घर के कार्य कौन कौन करते हैं, आपके घर में और आपके मित्र के घर में कौन कौन करते हैं, ये हमें लिखना है। जैसे सबसे पहले उदाहरण के लिए ये सब हमने लिखे हैं, खाना बनाना, बाजार से सामान लाना, बर्तन धोना, पानी भरना, इसी तरह से कूड़ा फेंकना, घर की सफाई करना। तो आपके घर में खाना बनाना माँ करती है, मान लीजिए आपकी मम्मी करती है। बाजार से सामान लाना आपके पापा करते हैं। बर्तन धोना माँ या फिर दादी दोनों एक साथ भी कर लेती हैं। पानी भरना मैं या माँ पानी भर लेती हैं। कूड़ा फेंकना दादी या माँ। इसके अलावा घर की सफाई करना दादी, माँ या फिर मैं, हम सब मिल करके भी घर की सफाई कर सकते हैं। तो जो भी करते होंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये सभी हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखे हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। खाना बनाना मान लीजिए आपके मित्र के घर में उनकी माँ करती होंगी। बाजार से सामान लाना पापा करते होंगे। बर्तन धोना माँ, दादी या फिर बहन ये बर्तन धो देती होंगी। इसके अलावा पानी भरना माँ या बहन पानी भर लेती हैं। कूड़ा फेंकना माँ, दादी या फिर बहन ऐसा कर लेती होंगी। घर की सफाई करना माँ, बहन या फिर दादी या सभी मिलकर के घर की सफाई कर लेती होंगी। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। आगे देखते हैं, इसमें दूसरा प्रश्न है, नेहा की माँ घर के सभी कार्यों को करती है, लेकिन नेहा के पिताजी और भाई उनकी मदद नहीं करते हैं। क्या यह सही है? आपके विचार से चर्चा करनी है। तो देखिए, ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि घर के सभी कार्य आपस में हमें मिलजुल कर करने चाहिए। मिलजुल कर करने से वो कार्य जल्दी हो जाते हैं और अच्छे से हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा उनके पापा करते हैं, तो ऐसा करना सही नहीं है। उन्हें भी उनके कार्यों में हाथ बटाना चाहिए।
क्योंकि यह कहीं नहीं लिखा है कि घर के कार्य करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर ही होती है, तो उनको भी सहायता करनी चाहिए उन्हें। आगे देखते हैं, क्यों हमें घर के सभी कार्यों को मिलजुल कर करना चाहिए, चर्चा कीजिए। हमें घर के सभी कार्यों को मिलजुल कर करना चाहिए। मिलजुल कर करने से घर के सभी कार्य आसानी से और अच्छे से हो जाते हैं और उनमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। तो इसलिए हमें घर के सभी कार्यों को मिलजुल कर करना चाहिए और वो जल्दी हो जाते हैं और आसानी से हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पर्यावरण कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के हमारी पहचान हमारा परिवार, इस पाठ की जितनी भी वर्कशीट इसमें दी गई हैं उन सभी का हल देख लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।